अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। आज हम इंशाअल्लाह एक नई वीडियो शुरू करूँगा जिसमें हम कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द कैपेसिटर्स, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द वैल्यूज़ और ये किस काम आते हैं, ये भी मतलब हम देखेंगे इनका यूजेस क्या है। इससे पहले मैंने रजिस्टर्स पर एक वीडियो अपलोड की थी, उसकी टाइप्स वगैरह बताई थी। इसी तरीके से आज कैपेसिटर्स। तो चलिए वीडियो शुरू कर देने से पहले एक गुजारिश है, नए आने वाले जो चैनल पर नए हैं कि बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए जी, बगैर वक्त किए शुरू करते हैं। कैपेसिटर्स क्या होते हैं और इनके अंदर चार्ज कैसे स्टोर होता है, ये मैं बता दूं कि ये इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है थोड़ा सा कुछ देर के लिए या जितनी देर के लिए आप करना चाहें। तो ये चार्ज कैसे स्टोर होता है और ये कैपेसिटर्स कैसे बनते कैसे हैं और ये होती क्या चीज है। कहता है इट इज पॉसिबल फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सच एज एयर एंड पेपर टू होल्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कहता है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं जैसे एयर है, हवा, और पेपर, कागज, ये चार्ज को स्टोर कर लेते हैं, ये होल्ड कर लेते हैं। बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो थ्रू एन इंसुलेटर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी इंसुलेटर के थ्रू फ्लो नहीं हो सकते, उसके अंदर से नहीं मूव कर सकते। हाउएवर द चार्ज मस्ट बी अप्लाइड बाय सम सोर्स, फॉर एग्जांपल बैटरी। कहता है चार्ज जो है वो किसी सोर्स से इसको मिलना चाहिए, जैसे कि बैटरी या बैटरी सेल, इस किस्म की किसी चीज से इसको चार्ज देना चाहिए। तो ये देखिए यहां पर मैंने ये एक कैपेसिटर बनाया है, ए और बी इसकी दो प्लेटें हैं और इसके दरमियान में हवा है। ये हवा जो है ये डाइलेक्ट्रिक का काम करती है। डाइलेक्ट्रिक कहते हैं जो इंसुलेटर है इसके दरमियान में, ताकि ये चार्ज ए प्लेट का बी पर ना जा सके, बी प्लेट का ए प्लेट पर ना जा सके। ठीक है, ये देखे लिखा है मेटल प्लेट्स। तो ये दोनों के दरमियान में हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल बी से जोड़ दिया है, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ए से जोड़ दिया है। तो अब क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से ए पर जो चार्ज जाएगा वो यहां रुक जाएगा जाके, और इसी तरीके से पॉजिटिव वोल्टेज से पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज बी पर जाएगा ये यहां रुक जाएगा जाके, इसको यहां से करंट फ्लो होने की कोई गुंजाइश इसके अंदर नहीं है। तो इस किस्म, अब ये कैपेसिटर चार्ज है, जो बैटरी वोल्टेज है वही वोल्टेज आपको यहां भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये जो है ये छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है, इसको हम मजीद ड्रिल में भी देखेंगे। तो ये इस तरह का जो सिंबल होता है ये वाला, जिसके अंदर साथ ये सी लिखा है, ये फिक्स्ड कैपेसिटर को डोनेट करता है। फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल है ये, और ये जो है ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है, जिसमें से ऐसे एक एरो इसमें से गुजार दी जाती है। और ये जो है ये वेरिएबल कैपेसिटर है। ये देखें इसका एक स्पिंडल है, इसको आप अगर घुमाएं तो ये मूव करता है। ये देखें ये मूव करेगा बाकायदा, ये वाला। इसके अंदर से ये एक मैश है, कुछ फिक्स्ड प्लेट्स हैं, कुछ ये मोबाइल प्लेट्स हैं। ये इस तरह के कैपेसिटर्स पहले आया करते थे, रेडियो ट्यून करते थे इससे। एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन लगाना हो तो आपको इस तरह का कैपेसिटर वेरी करना पड़ता है, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी होती थी और वो दूसरे स्टेशन पर चला जाता था। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली है क्या? The capacitor has opposite charges because of the electrostatic induction। कहता है अपोजिट चार्जेस हैं, ए पर जो है अगर नेगेटिव है तो बी पर पॉजिटिव है। बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है दो चार्जेस के दरमियान में बन जाता है, दैट अकोमुलेट ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द कैपेसिटर। ये नेगेटिव साइड जो है ये नेगेटिव पे अकोमुलेट हो जाएगी, पॉजिटिव साइड चार्जेस जो है वो पॉजिटिव पे बी प्लेट पे अकोमुलेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट रिपेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अपोजिट साइड। कहता है
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, सेम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। When this side loses electrons, it becomes positively charged। कहता है जब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन इस स्पेस में से भाग के इस मूव करके बी पे चले जाते हैं तो इसका मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस इसमें चला गया है। This opposite charges induced by an electric field correspond to the opposite poles induced in the magnetic material by a magnetic field। कहता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट लाइंस जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर अपोजिट लाइंस प्रोड्यूस करता है। यानी ए से बी की तरफ ये लाइनें जो बन जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इसको डाइलेक्ट्रिक में से गुजरने से मना करती हैं, इसकी मज़ाहमत पैदा करती हैं। देखते हैं इसमें चार्ज हमने स्टोर कैसे करना है। स्टोर कैसे होगा? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ए कैपेसिटर। कहता है ये जो कैपेसिटर था बेसिकली ये वाला, इसको अगर इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो तो अगर हम बैटरी हटा भी लें यहां से तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये कैपेसिटर के अंदर चार्ज होल्ड हो जाएगा। ये बैटरी अगर हम ऑफ भी कर दें तो भी इसके अंदर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये देखें ये बैटरी है, ये एक स्विच है, ये एक कैपेसिटर है, ए और बी प्लेट्स हैं। अगर मैं ये स्विच ऑन करूं तो ये ए पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव इससे कनेक्टेड है, नेगेटिव इससे कनेक्टेड है। जैसे ही मैं ये स्विच को ऑन करूंगा तो ये देखें ये इसमें से करंट फ्लो हो रहा है नेगेटिव प्लेट से थ्रू द कैपेसिटर और फिर थ्रू द, ये थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, बिल्कुल बहुत मामूली सा, और ये कैपेसिटर इसी करंट फ्लो से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब ये कैपेसिटर चार्ज्ड है, ये वाला जो है, ये देखें 10 वोल्ट इसके ऊपर हैं। ये 10 वोल्ट क्यों है? इसलिए कि हमने 10 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया था। अब अगर ये कैपेसिटर को मैं शॉर्ट करूं, ये देखें यहां मैंने शॉर्ट किया है, तो ये फिर भी एक करंट फ्लो होगा इसमें से। वो करंट फ्लो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, अब ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये देखें करंट फ्लो होगा इस तरीके से। ये देखें ये एरो की जो डायरेक्शन है ये आपको शो कर रही है कि करंट फ्लो किस तरीके से होगा। तो ये बेसिकली इसी तरीके से काम करता है, यानी किसी सोर्स से आप इसको चार्ज कर लें, चार्ज करने के बाद इसको आप अगर शॉर्ट करें या थ्रू द रजिस्टर भी शॉर्ट करें तो भी करंट फ्लो होगा, वो कम होगा। शॉर्ट करेंगे जल्दी से हो जाएगा। इसीलिए आपने अगर कोई कैपेसिटर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है उसको आपने चार्ज किया है तो जब आप उसके दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करते हैं तो एक स्पार्क होता है। वो स्पार्क इसी वजह से होता है कि दोनों प्लेटें उसकी चार्ज होती हैं और जब आप शॉर्ट करते हैं तो वो करंट फ्लो उसमें से यकदम शुरू होता है और वो एक स्पार्क पैदा करता है। ये मैंने लिखा इसलिए है कि आप इसको अपने टाइम में दोबारा पढ़ भी सकते हैं ताकि जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं उसको आप प्रैक्टिकली पढ़ सकें तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। स्टोरिंग ऑफ द चार्ज मैंने बता दिया, डिस्चार्ज बता दिया, नेचर ऑफ कैपेसिटेंस इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू अगर बहुत कम है तो ये शायद करंट फ्लो भी बहुत कम होगा, अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये करंट फ्लो भी, इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट जो है ये ज्यादा होगा। ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्लोज सर्किट में चार्ज जो है ना वो हो जाएगा, और जब आप इसको दोबारा करेंगे, चार्ज करेंगे, ये चार्ज कैपेसिटर है, और फिर जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो इसमें से फिर अपोजिट साइड में करंट फ्लो होगा। पहले ये देखें नेगेटिव से ए प्लेट की तरफ करंट जा रहा था, अब ए प्लेट से दूसरी तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ करंट आ रहा है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट हमेशा अपोजिट होते हैं, ये याद रखिए। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये एक साहब थे फेराड उनका नाम था जिन्होंने ये इजाद किया था, तो उनके नाम पर ही इनकी जो यूनिट है वो रख दी गई। लेकिन फेराड जो है ये बहुत बड़ा यूनिट है, यानी 1 माइक्रो फेराड, 1 इंटू माइक्रो, ये यू जो लिखा है ये माइक्रो पढ़े हैं इसको, 1 माइक्रो फेराड इज इक्वल 1 इंटू 10⁻⁶। तो जब आप ये इतनी बड़ी वैल्यू है
तो इसको हम फिर इसलिए माइक्रोफेरेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइक्रोफेरेड आमतौर पर यूज होते हैं, फेराड बहुत बड़ा यूनिट है इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता। 1 नैनोफेराड 1 NF इज इक्वल टू 1 into 10 raised to power 9 नैनो। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ये माइक्रो, नैनो और पीको क्या होते हैं। ये इंशाल्लाह एक वीडियो अलग से मैं नोट्स की बनाऊंगा। 1 पिको फेरेड इज इक्वल टू 1 PF, पिको फेरेड इज इक्वल टू 1 into 10 raised to power 12। अब ये देखें कितनी छोटी वैल्यू हो गई है इसकी। ये 10 raised to power -12 है बेसिकली। ये नैनोफेरेड, ये भी -9 है। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूनिट। चार्जिंग क्वांटिटी, लार्जर प्लेट एरिया इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। कहता है अगर ये कैपेसिटेंस, ये जो प्लेट एरिया है ना इस प्लेट का, ये बड़ी प्लेटें लगाई जाएं तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है ये बढ़ जाएगी। बड़ी प्लेटें लगाने से मुराद है कि हम बहुत बड़ी प्लेटें तो नहीं लगा सकते। आमतौर पर क्या करते हैं कि ये मेटल फॉयल नहीं होता, ये कंडक्टर होता है, एल्युमिनियम का होता है, तो दो फॉयल के दरमियान में हम डाइलेक्ट्रिक रख के, जैसे पेपर रख के या कोई और इसी किस्म की चीज जो डाइलेक्ट्रिक हो और मुड़ भी सकती हो, दो फॉयल्स के दरमियान में रख के उसको हम लपेट लेते हैं। जब उसको लपेटते हैं तो वो एक छोटी शक्ल में हमारे सामने आ जाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये दो फॉइल्स हैं और उसके अंदर से ये एक पेपर रखा हुआ है, उससे फिर ऊपर फिर जो है ना वो फॉइल रखा हुआ है। तो ये डाइलेक्ट्रिक है, ये प्लेट है, ये प्लेट है। तो दोनों प्लेटों के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रख के इसको रोल कर देते हैं। रोल करने से ये इस किस्म की इसको फिर सील कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट वगैरह में। इलेक्ट्रोलाइट कह रहा हूं अपने किसी भी इंसुलेटर में, तो उससे फिर ये इस किस्म की शक्ल बन जाती है। इसकी दो लेग्स होती हैं फिर, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो लार्जर प्लेट एरिया इस तरीके से बनाते हैं कि फॉइल्स बहुत बड़ी लेकर उसको रोल कर लेते हैं। थिनर डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। कहते हैं दोनों के दरमियान में जितना थिन होगा डाइलेक्ट्रिक, उसी से उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। कैसे, ये देखिए आप इसको देखिए पहले। चार्ज क्वांटिटी कितनी है, Q। इसमें चार्ज क्वांटिटी कितनी है, 2Q। अच्छा, अब वजह, इसकी प्लेट छोटी है, इसकी प्लेट बड़ी है, तो ये 2 कूलम चार्ज इसके अंदर स्टोर हो गया है, जबकि इसके अंदर 1 कूलम चार्ज स्टोर था। इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड थी, इसकी वैल्यू ये देखें 2 माइक्रोफेरेड बन गई है। इसी तरीके से आप अगर इसके डाइलेक्ट्रिक कम कर देंगे, दोनों प्लेटों के दरमियान में डिस्टेंस कम कर देंगे। अब देखें प्लेटें ये वाली हैं, प्लेटें हमने ये वाली रखी हैं, लेकिन इसका डिस्टेंस कम कर दिया है, तो उसी प्लेट एरिया से ये देखें ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है। इसमें क्या किया, डिस्टेंस कम नहीं किया, प्लेट बड़ी कर दी। इसमें क्या किया, प्लेट वही रखी लेकिन इसका डिस्टेंस कम कर दिया, तो उससे भी ये देखें 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर बन गया। तो चार्ज क्वांटिटी इस तरीके से हम वेरी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक, दो प्लेटों के दरमियान में जो चीज इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। एयर या वैक्यूम, सेरामिक, ग्लास, माइका। माइका आप शीटें आपने देखी होंगी ट्रांजिस्टर के नीचे लगी होती हैं। इंसुलेटिंग ऑयल, ये भी एक किस्म का डाइलेक्ट्रिक है, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स में यूज होता है। पेपर, कागज जो है ये भी डाइलेक्ट्रिक है के तौर पे यूज होता है। प्लास्टिक फिल्म, बहुत ही बारीक प्लास्टिक फिल्म भी यूज होती है, और टेंटालम ऑक्साइड भी एज ए डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल होता है। फिर एक चीज होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इसको कहते हैं। दिस इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ ए इंसुलेटर टू कंसंट्रेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कहता है कि ये किसी भी डाइलेक्ट्रिक की जो है वो एबिलिटी है कि वो कितना कंसंट्रेट कर सकता है फ्लक्स को। It is numerical value specified at the ratio of flux in the insulator compared with the flux in the air। कहता है इंसुलेटर के अंदर फ्लक्स कितना बना, एयर में कितना फ्लक्स बना, उसका एक रेशो निकाल लेते हैं, वो उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के।
मैं थोड़ा जल्दी इसलिए भी इसको जा रहा हूं क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप जरा शिकायत करते हैं। तो मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए थोड़ा तेजी से बयान करता हूं ताकि आप पूरी वीडियो देखें भी। बाद फिर आप हजरात वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, जिससे फिर मसले पैदा होते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती, फिर आप क्वेश्चंस करते हैं। तो जनाब, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स कितनी किस्म के होते हैं? एयर मेश्ड प्लेट्स, हवा के अंदर प्लेटें लगा दी जाएं। डाइलेक्ट्रिक जो है वो एयर रखा जाए। सेरामिक ट्यूबुलर कैपेसिटर होते हैं। आमतौर पर ये वैल्यू होती है 0.5 से लेकर 1600 पिकोफैराड तक। बहुत छोटे कैपेसिटर होते हैं ये। इनकी मैं शक्ल भी आपको दिखाऊं सेरामिक कैपेसिटर्स की। तो ये देखें, ये सेरामिक कैपेसिटर हैं, ये वाले, ये सेरामिक कैपेसिटर है। तो इस तरह के कैपेसिटर्स जो हैं वो सेरामिक बहुत छोटी वैल्यू को बनाया जाता है। डिस्क कैपेसिटर बहुत हाई वोल्टेज के होते हैं। ये डिस्क जो है हाई वोल्टेज लो वैल्यू। इलेक्ट्रोलाइटिक अल्मोनियम, ये देखें बहुत बड़ी वैल्यू के कैपेसिटर बनते हैं। 1 से लेकर 6800 माइक्रोफैराड तक बनाए जाते हैं। टेंटोलम छोटी वैल्यू होती है लेकिन बहुत एक्यूरेट वैल्यू होती है, ठीक है। 0.047 से 330 माइक्रोफैराड तक होती है लेकिन बहुत एक्यूरेट होती है। माइका स्ट्रैक्ट शीट्स, माइका से जो बनाए जाते हैं, छोटी वैल्यू होते हैं लेकिन वर्किंग वोल्टेज इनके बहुत ज्यादा होते हैं। पेपर रोल्ड फॉयल 0.001 से लेके 1 माइक्रोफैराड तक होते हैं, इनके भी वर्किंग वोल्टेज काफी हाई होते हैं। प्लास्टिक फिल्म फॉयल और मेटलाइज्ड, ये कम वैल्यू के कैपेसिटर होते हैं, 100 माइक्रोफैराड से पिकोफैराड से 100 माइक्रोफैराड तक, लेकिन जो है अच्छे वर्किंग वोल्टेज इनके मिल जाते हैं। तो अगर आपने हाई वैल्यू इस्तेमाल करनी है तो आप ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनके वर्किंग वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं होते, 500, 600, 1000 वोल्ट तक ये मिलते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत हाई वोल्टेज लेने हैं तो डिस्क कैपेसिटर्स जो है ये आपको कई हजार वोल्ट में भी मिल जाएंगे, मसलन 5000 वोल्ट का कैपेसिटर भी आपको मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इस्तेमाल क्या है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में पेपर कैपेसिटर्स, ये देखें इस तरह के होते हैं या फिर इस तरह के होते हैं। माइका कैपेसिटर्स इस तरह के होते हैं, इनकी वैल्यू इनके ऊपर लिखी होती है, जैसे ये 152 लिखा हुआ 152K, तो इनकी वैल्यू बनेगी, ये पहला भी डिजिट है, दूसरा भी डिजिट है, तीसरा मल्टीप्लायर है, तो ये 1500 जो है ना 1500 पिकोफैराड का कैपेसिटर है। और K जो है इसकी ये टॉलरेंस है, M मतलब 20%, K मीन्स 10%। फिर फिल्म कैपेसिटर्स हैं, जिस मैंने ये बताया आपको। सेरामिक कैपेसिटर्स इस तरह के होते हैं, बहुत लो वैल्यू होती है, वर्किंग वोल्टेज अच्छे होते हैं, 500 वोल्ट 600 वोल्ट तक मिल जाता है। सरफेस माउंट कैपेसिटर्स, एसएमडी कैपेसिटर्स, ये देखिए छोटे छोटे बिल्कुल, दोनों लेग्स यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। इस तरह की 2 लेग्स भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं। ये दोनों तरफ देखें, एक लेग इस तरफ है, एक लेग इस तरफ है। इसकी एक ही तरफ को 2 लेग्स हैं, एक ही तरफ को 2 लेग्स हैं। इसकी भी अपोजिट साइड में लेग्स होती हैं, एक लेग ये है और एक लेग ये है। ये सरफेस माउंट कंपोनेंट्स कहलाते हैं, एसएमडी कंपोनेंट्स, और ये उसके ऊपर पीसीबी के ऊपर ही सोल्डर हो जाते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी कैपेसिटर को अगर गर्म होता है, वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट से मुराद है कि अगर उसको गर्म होता है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी ज्यादा होगी। तो ये जैसे जैसे ये गर्म होता है, इसकी जो इसका डाइलेक्ट्रिक है वो वीक होता जाता है और इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, फिर एक जगह पे जाके वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ये कैपेसिटर खराब हो जाता है। फिर है कैपेसिटर टॉलरेंस। कैपेसिटर टॉलरेंस मैंने आपको बताया कि इसके आगे हर कैपेसिटर की ज़ाहिर एक टॉलरेंस होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता, तो उसकी 20% 10% टॉलरेंस होती है। वर्किंग वोल्टेज इसके होते हैं कैपेसिटर के। मैंने कहा डिस्क कैपेसिटर्स जो है बहुत हाई वोल्टेज में मिल जाते हैं, जबकि कैपेसिटर जो दूसरे कैपेसिटर हैं वो लो वोल्टेज में होते हैं। कैपेसिटर एप्लीकेशंस, कैपेसिटर्स को करते क्या है, ये बेसिकली आमतौर पर मुख्तलिफ फिल्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब फिल्टर्स में जाएंगे तो ये कैपेसिटर पढ़ेंगे कि फिल्टर कैसे बनते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स जो हैं ये पोलराइज्ड होते हैं, इनकी पोलैरिटी होती है प्लस माइनस, एक लेग माइनस होगी एक प्लस होगी, इसको आप उल्टा नहीं लगा सकेंगे।
पॉजिटिव पॉजिटिव में ही जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज में, और नेगेटिव नेगेटिव वोल्टेज में ही लीड जाएगी। जबकि बाकी कैपेसिटर्स जो मैंने बयान किए ये पोलराइज नहीं होते, सिवाय ये टेंटोलम कैपेसिटर्स के। टेंटोलम कैपेसिटर्स जो हैं ये वाले, ये मैंने बताया था कि ये जो है ना होते हैं पोलराइज होते हैं, इसकी प्लस माइनस पोलरिटी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जितने भी हैं ये सारे पोलराइज होते हैं और इनकी प्लस माइनस पोलरिटी होती है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये दो लेग्स हैं, तो ये एक लेग माइनस होगी, एक प्लस होगी। लीकेज करंट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में से कितना करंट जो है वो लीक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चले जाते हैं, उसको हम लीकेज करंट कहते हैं। ये जितना कम हो कैपेसिटर उतना ही अच्छा होता है, ये लीकेज करंट नहीं होना चाहिए, ये जाया होता है करंट। टेंटोलम कैपेसिटर्स बहुत हाई लो वैल्यू के होते हैं, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के नहीं होते, लेकिन इनके वर्किंग वोल्टेज भी बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन इनकी वैल्यू बड़ी एक्यूरेट होती है। लार्ज कैपेसिटर इन स्मॉलर साइज, कहता है ये टेंटोलम कैपेसिटर जो है ये छोटे से साइज में बड़ा कैपेसिटर बन जाता है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है और लेस लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट इसका बहुत कम होता है। अब मसलन ये वाला जो इतने इतने ये 10 माइक्रोफैराड के इतने इतने छोटे छोटे कैपेसिटर आपको मिल जाएंगे। ये सारे टेंटोलम कैपेसिटर किस मिसालें मैंने दी हैं आपको। उसके बाद है सिरामिक डिस्क कैपेसिटर्स, इस तरह के होते हैं। ये देखें इसकी ऊपर वैल्यू, और फिर ये देखें 0.0022 1 kV 1 kV 1000 वोल्ट तक इसके वर्किंग वोल्टेज है। फिर ये चिप कैपेसिटर्स होते हैं, ये भी SMD कैपेसिटर्स की तरह ही होते हैं। इनकी वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई होती है और उसको हम डिकोड कर लेते हैं, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा मल्टीप्लायर। तो इस तरह से जो चिप कैपेसिटर्स हैं ये SMD कैपेसिटर्स भी कहते हैं इनको। उसके बाद है पैरेलल कैपेसिटर्स। पैरेलल कैपेसिटर्स कैसे हम लगाएंगे? यूज ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कैपेसिटर्स कैसे बनाएंगे? तो ये देखें, पैरेलल सर्किट आपने पढ़े हैं पहले, जिन हजरात को नहीं पढ़े वो मेरी इसी चैनल पर पैरेलल और सीरीज सर्किट्स के दो मुख्तलिफ वीडियोस बनी हुई हैं, आप बराए मेहरबानी उनको देखें। ये 1 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, दोनों को पैरेलल में लगाया हुआ है, यानी अगर हम एक को उतार दें तो सर्किट फिर भी कंप्लीट रहेगा, तो इसको कहते हैं पैरेलल सर्किट। ये सीरीज सर्किट है, दोनों कैपेसिटर एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। अगर एक कैपेसिटर मैं निकाल दूं तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सीरीज सर्किट। ठीक हो गया जनाब। अब मेयरिंग ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कहता है अगर हम मेयरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू करें तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे आप इसकी वैल्यू मेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका लीकेज करंट जो है ना वो मेयर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे आप इसकी लीकेज करंट भी मेयर कर सकते हैं। फिर जैसे रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, मज़ाहमत होती है करंट फ्लो के लिए, इसी तरीके से जो है ना कैपेसिटर की जो है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं उसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी ओम्स में मेयर की जाती है। इसी तरीके से कॉइल जो है वो भी एसी सर्किट्स में मज़ाहमत पैदा करती है एसी करंट फ्लो के लिए, तो उसकी वैल्यू जो है वो हेनरी में होती है और उसका जो है क्या कहना चाहिए, वैल्यू जो है वो हेनरी में होती है और उसके भी वर्किंग वोल्टेज होते हैं बाकायदे, और उसका भी जो है ना वैल्यू होती है, और जो मज़ाहमत वो करंट को देती है उसको भी ओम्स में मेयर किया जाता है। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस सबकी वैल्यू जो है, इसका यूनिट जो है वो ओम है, लेकिन कैपेसिटर्स को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर्स की इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस एंड इन ओम्स। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, तो बराए मेहरबानी आपने इसको पूरा देखना है। नए व्यूअर्स जो हैं चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में लिखें, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।